नफ़ा में आपका स्वागत है। नफ़ा एक बहुत अफ़ोर्डेबल सॉल्यूशन है जो आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बहुत ही अफ़ोर्डेबल प्राइसिंग या लोकल प्राइसिंग में ऑफ़र करता है। नफ़ा एक पूरा कस्टमाइज़ेबल सॉल्यूशन है, मतलब आप ये सॉफ्टवेयर को पूरा ट्विस्ट कर सकते हो आपके बिज़नेस प्रोसेस के हिसाब से। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपके बिज़नेस को ट्विस्ट करना होता है या अडॉप्ट करना होता है, बट नफ़ा आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप आपकी बिज़नेस के हिसाब से नफ़ा में आप पूरे चेंजेस करो, कस्टमाइज़ेशन करो। और इवन इवन आप यहाँ पे आपका लोगो अपलोड कर सकते हो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपकी कंपनी का नाम वगैरह चेंज कर सकते हो लॉगिन स्क्रीन पे। ये सारा फैसिलिटी आप नफ़ा आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र नेम, पासवर्ड एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट सिस्टम में एक यूज़र होता है एडमिन, उसका पासवर्ड जो है वो नफ़ा परचेस करने के बाद आपको ईमेल में सारे डिटेल्स मिलते हैं। अभी मैं दूसरे यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम नफ़ा, साइन इन। तो ये है आपका डैशबोर्ड। तो जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है नफ़ा में आप मल्टीपल यूज़र्स डिफाइन कर सकते हो। ये एप्लीकेशन मल्टीपल लोग एट अ टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास 10 सेल्स के लोग हैं, वो एट अ टाइम उनका लॉगिन कर सकते हैं। 2 परचेस में है, 5-6 मार्केटिंग में है, 5-6 सपोर्ट में है, तो वो सारे लोग आपके एक ही सिस्टम में काम कर सकते हैं। नफ़ा में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी यूज़र्स ले सकते हो और वो यूज़र्स आप पैरेलली नफ़ा में यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ नफ़ा में। ये मेरा डैशबोर्ड है। अभी मैंने ये यूज़र के लिए सारे प्रिविलेजेस देखे रखे हैं, सारे मॉड्यूल, सारे फंक्शनैलिटी, सारे बिज़नेस फंक्शन का एक्सेस देखे रखा है। तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपका जो भी अभी का करंट सिचुएशन है वो पूरा दिखता है। जैसे अभी मेरे पास 2 ओपन इंक्वायरीज़ है, 4 ओपन कोटेशंस है, 3 कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। अभी मेरे टास्क कुछ पेंडिंग नहीं है, मेरे पास 2 टिकट्स ओपन है और कुछ 6 एएमसी विज़िट्स भी बाकी हैं। यहाँ पे मुझे मेरा लास्ट 10 डेज़ का चार्ट दिखता है कि मेरा इंक्वायरी कैसे चल रहा है, हर एक डे पे क्या सिनेरियो है। ओके, वैसे ही कोटेशन कैसे चल रहा है, सेल कैसे चल रहा है, ओके, ऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ अलर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि डेमो के लिए मैंने सारे प्रिविलेजेस देखे रखे हैं। तो अकाउंट्स डिवीजन के, परचेस डिवीजन के, सारे डिवीजन के परमिशन दिए हैं। तो मुझे अभी रीऑर्डर का अलर्ट दिख रहा है, रिसीवेबल्स का है, पेएबल्स का है। तो ये सारे अलर्ट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं और यहीं से आप उसके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। आज के मैंने क्या फॉलोअप्स कंप्लीट किए हैं, कोटेशन के क्या फॉलोअप्स है, आज के क्या कंप्लीट है, अभी आज विजिट्स कुछ है क्या, ओके, आज के सेल फॉलोअप, कुछ कंप्लेंट्स मुझे कुछ आज एड्रेस करने हैं क्या। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस फंक्शन ऑफ द यूज़र, मतलब आपका यूज़र जो अभी लॉग्ड इन है वो सिर्फ सेल डिवीजन से है, तो उसको सिर्फ सेल का डेटा दिखेगा। अगर वो सपोर्ट डिवीजन से है तो उसको सिर्फ सपोर्ट का डेटा दिखेगा, सपोर्ट रिलेटेड डिवीजन का। तो जैसे मैंने बताया, आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैंने ये यूज़र को सारे बिजनेस फंक्शन के परमिशंस दिए हैं, इसलिए सारा डेटा दिख रहा है। वैसे ही आपके टीम का डैशबोर्ड होता है। मतलब नफ़ा में आप पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की डिफाइन कर सकते हो। मतलब ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ये सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, ये XYZ इसका मैनेजर है, ये ABC इसका एरिया सेल्स मैनेजर है। देन उसके ऊपर कुछ डिवीजन या ब्रांच हेड है या डिपार्टमेंट हेड है। तो ऐसे आप अप टू 10 लेवल्स तक का आपका हायरार्की डिफाइन कर सकते हो नफ़ा में। तो ये था प्राइमरी डैशबोर्ड। वैसे ही आपके पास टीम डैशबोर्ड होता है। DSR मतलब डेली सेल्स रिपोर्ट आपको आपको पूरा मिल सकता है आपके एग्जीक्यूटिव का। तो DSR डैशबोर्ड मैं ओपन कर रहा हूँ। ये डेली सेल्स एंड सर्विस रिपोर्ट डैशबोर्ड होता है। आप यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से डेट से कौन से डेट तक का आपको डेटा देखना है। तो मैं 1 फरवरी से आज तक की तारीख का डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा काउंट मिलता है कि कितने इंक्वायरीज आज की तारीख में, ये तारीख में हुए हैं, उसमें से कितने वन है, कितने लॉस है, लाइक ओके। और ये पूरा मतलब आपके टास्क कितने हुए, सेल कितना हुआ है, कोटेशंस कितने इशू हुए हैं, टास्क कितने हुए, कंप्लेंट्स कितने रिजॉल्व हो गए हैं, विजिट्स कितने हुए, फॉलोअप्स क्या हुए हैं, ओवरड्यूज में कुछ है क्या, ऐसा पूरा डेटा। इवन आप ये रिप्रेजेंटेटिव वाइज या आपके ब्रांच वाइज भी फिल्टर कर सकते हो। आगे आपका टिकट डैशबोर्ड होता है, अकाउंट डैशबोर्ड होता है। अकाउंट डैशबोर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे आप कोई भी आपका एक कस्टमर का पूरा हिस्ट्री देख सकते हो कि उसके साथ क्या ट्रांजैक्शंस हुए, क्या सेल परचेस हुआ है, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ओके, देन आपके CXO डैशबोर्ड्स होता है। यहाँ पे आपका बहुत एडवांस लेवल का एनालिटिक्स मिलता है आपको। उसके बाद आपका है बिजनेस डेवलपमेंट सेक्शन, जिसे हम सेल्स CRM भी बोलते हैं। इसमें आपका पूरा इंक्वायरी या लीड मैनेजमेंट होता है, कोटेशन मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट, टेलीकॉलिंग। अब मार्केट प्लेस में आपके पास इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा जैसे पोर्टल्स का लाइव इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पे आपकी जो भी लीड्स आ रहे हैं वो यहाँ पे सिंक हो जाएंगे।
मार्केटिंग में आप मेल कैंपेन वगैरह रन कर सकते हो, आपके पास IVR इंटीग्रेशन है यहाँ पे। लॉयल्टी प्रोग्राम्स आप आपके कस्टमर्स के लिए रन कर सकते हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इंक्वायरी मॉड्यूल कैसे दिखता है। इंक्वायरी मॉड्यूल में मैंने कुछ डमी डेटा डाला है। तो यहाँ पे जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इंक्वायरीज या लीड्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एक 6 इंक्वायरीज दिख रही है। तो यहाँ पे इंक्वायरी, कस्टमर का नाम, डेट, अमाउंट, स्टेटस क्या है, टाइप क्या है, लास्ट फॉलोअप क्या हुआ था, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट क्या था, क्या बातें हुई थी, क्या डिटेल्स है उसमें। तो इवन आप यहाँ पे हवर करके देख सकते हो लाइक। तो कस्टमर हैज़ रिक्वेस्टेड टू कॉल बैक। ओके, तो ये ऐसे आप सॉर्ट भी कर सकते हो, इसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो कोई भी कॉलम, जैसे आपको डेट वाइज सॉर्टिंग चाहिए, डेट वाइज कर लो। आपकी इंक्वायरी के नंबरिंग के हिसाब से चाहिए, अमाउंट के हिसाब से चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। तो अभी ये असेंडिंग सॉर्ट हो गया, ये डिसेंडिंग सॉर्ट हो गया। यहाँ पे इवन आपके डेटा को आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। जैसे आपको समझो स्टेटस के हिसाब से इंक्वायरीज को देखना है, मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आपके स्टेटस वाइज मतलब ओपन वाले सारे इंक्वायरीज यहाँ पे दिख रहे हैं, उसका इतना अमाउंट है। और जो क्लोज हो चुके हैं वो यहाँ पे इतने हैं और इनका ये अमाउंट है। ओके, समझो ये था स्टेटस वाइज। अभी हमें चाहिए टाइप वाइज। ओके, तो टाइप किया हमने, तो यहाँ पे हॉट में 4 है, वार्म में 1 है, कोल्ड में 1 है। मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ। तो हॉट में इतने 4 इंक्वायरीज है, उसका ये अमाउंट है। वार्म वाले इतने हैं, इसका ये अमाउंट है। कोल्ड वाले में 1 है, इसका ये अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको समरीज भी पूरा मिलती है, ये जैसे पाइवट है। ओके, तो यहाँ पे इवन आप मल्टीपल भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे स्टेटस वाइज किया, फिर उसको टाइप वाइज भी किया। इससे क्या होगा, ये ओपन स्टेटस में हॉट वाले कितने हैं, वार्म वाले कितने हैं, देन क्लोज स्टेटस में हॉट वाले कितने हैं, और क्लोज में ही कोल्ड वाले कितने हैं, और हर एक की समरी आपको यहाँ पे पता चली। मतलब ये बहुत डायनामिक आप तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, पाइवटिंग कर सकते हो, और मल्टीपल क्राइटेरियाज भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इवन एक्सेल टाइप फिल्टरिंग भी दिया है, मतलब आपको स्पेसिफिक किसी कस्टमर का देखना है, तो मैं ये सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ, तो सिर्फ उसी कस्टमर के आपको रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं एक फ़िल्टर क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी आप ओपन करके देख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेट है, कस्टमर नेम है, अमाउंट है, प्रोडक्ट्स है 1 2 3 4 5 जो भी प्रोडक्ट्स है, या आपके सर्विसेज के लिए कस्टमर ने इंक्वायरी की थी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। एडिशनल डिटेल्स में आपको मिलेगा उसका स्टेटस वगैरह, स्टेजेस वगैरह, मतलब वो स्टेज क्या है, टाइप क्या है, विन कॉन्फिडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। देन फॉलोअप्स है, फॉलोअप्स में आप पूरे फॉलोअप्स डाल सकते हो, नोट्स रख सकते हो। DMS मतलब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये इंक्वायरी के अगेंस्ट कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। मूव कर सकते हो, मतलब जैसे ये पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन है आपके बिजनेस के लिए नफ़ा। तो आप यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी है आपके पास, उसको डायरेक्टली आप कोटेशन में मूव कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर में, या इसका सेल ही बन गया, सेल डायरेक्टली बुक हो गया, तो इसको डायरेक्टली सेल में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो डेटा एंट्री मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में आप इसका पूरा ऑडिट ट्रेल देख सकते हो, ये कस्टमर के प्रीवियस इंक्वायरीज का हिस्ट्री देख सकते हो। ये कस्टमर का पूरा अकाउंट हिस्ट्री, मतलब ये पेमेंट टाइम पे देता है, कितने ट्रांजैक्शन करता है, कितनी इंक्वायरीज देता है, उसमें से कितना कन्वर्जन होता है लाइक। ओके, इंक्वायरी को आप ग्रीटिंग SMS भेज सकते हो, वेलकमिंग का ईमेल भेज सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें, जैसे आपके पास समझो इंक्वायरीज आपकी ईमेल पे आती है, जहाँ पे एक्सेल शीट भेजा होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप वो एक्सेल शीट डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। ये कस्टमर का करंट आउटस्टैंडिंग क्या है वो चेक कर सकते हो आप। और ये इंक्वायरी के अगेंस्ट कुछ सेल ऑलरेडी बना है क्या, कुछ सेल्स ऑर्डर बने हैं क्या, प्रोफॉर्मर्स बने हैं क्या, कोटेशंस बने हैं क्या, वो सारे आप यहीं पे देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे और एडवांस फीचर्स हैं। हम कुछ ही फीचर्स के बारे में अभी डेमो में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग में ये बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो ये था एग्जिस्टिंग इंक्वायरी हमने ओपन की थी। आप यहाँ पे क्लिक करके नई इंक्वायरी डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कस्टमर को सिलेक्ट किया। अभी समझो कस्टमर ही नया है जो आपके पास एग्जिस्टिंग नहीं है, तो आप यहीं पे डिफाइन न्यू करके नया कस्टमर ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट जाके सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कुछ डमी प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे, तो कितने प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी थी, तो ये 10 की क्वान्टिटी के लिए इंक्वायरी आई थी। और एक दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी आया था, इंक्वायरी। तो ये उन्होंने 5 का इंक्वायरी किया था। ओके, तो कस्टमर का नाम आप चूज़ कर सकते हो या डिफाइन न्यू कर सकते हो। यहाँ पे अभी ये यूज़र लॉग्ड इन है, तो ये ओनर और असाइन टू इसके ही नाम पे है। अगर आप इसको, ये यूज़र को परमिशन देते हो, तो ये यूज़र इंक्वायरी यहाँ पे डिफाइन कर सकता है और दूसरे एग्जीक्यूटिव को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अभी ये यूज़र को परमिशन नहीं है, इसलिए ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वेराज अगर परमिशन है तो वो ट्रांसफरेबल होता है। ओके, तो ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आगे के फॉलोअप्स वगैरह सारे ये यूज़र्स को दिखेंगे, जैसे हमने डैशबोर्ड पे दिखा था फॉलोअप, वैसे ही फॉलो। ओके,
एडिशनल डिटेल्स में आप इसका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट तो ओपन रहेगा, आप इसको क्लोज पेंडिंग पार्क में रख सकते हो, एक्सपायर में डाल सकते हो। आप इसको कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो क्लोजिंग के लिए, तो जैसे ये 4 दिन 5 दिन में क्लोज़ होने वाला है। इसका सोर्स क्या है, ये न्यूज़पेपर ऐड से आया है, बैनर ऐड से आया है, रेफरेंस से आया है। ये कुछ डिफ़ॉल्ट हमने अभी ऐड किया है, आप नए भी आपके कंपनी के हिसाब से, आपके बिज़नेस के हिसाब से सोर्सेज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक ऐड रन करते हो तो फेसबुक ऐड डालो, आप लिंक्डइन पे ऐड रन करते हो, वो एक सोर्स डालो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से मार्केटिंग मीडियम से हमें कितने इंक्वायरीज आ रहे हैं, उसका एक एनालिसिस रिपोर्ट होता है, मीडिया वाइज कन्वर्जन रिपोर्ट वगैरह। ओके, देन स्टेजेस बना सकते हो आप, अभी ये नई इंक्वायरी है। ओके, देन टाइप क्या लग रहा है, ये हॉट लग रही है, वार्म लग रही है, कोल्ड लग रही है। विन कॉन्फिडेंस क्या लग रहा है ये लीड पे आपको। तो अभी मैं यहाँ पे 51 to 75 रख रहा हूँ। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है तो आप वो ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, और अगर आप आर एफ की मॉडल यूज़ कर रहे हो तो उसका रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ लिख के रखना है आपको ये सारी चीज़ों के अलावा, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। अभी ये फॉलोअप कब करना है इसका, तो कस्टमर ने बोला है कि ही विल बी फाइनलाइजिंग आफ्टर 2 डेज़, तो कॉल आफ्टर 2 डेज़ में यहाँ पे लिख के रखता हूँ, नोट लिख के रखता हूँ, ताकि 2 दिन बाद हमें फॉलोअप का रिमाइंडर मिलता है फिर। ओके, तो मैं 2 दिन का यहाँ पे फॉलोअप डेट डाल रहा हूँ। ओके, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। चाहिए तो आप एसएमएस रिमाइंडर आपके कस्टमर को भी भेज सकते हो आप कि आपके साथ ये फॉलोअप या ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुका है, लाइक ऐसे आप मल्टीपल फॉलोअप कर सकते हो, और मल्टीपल लोग एक ही इंक्वायरी पे काम कर सकते हैं अगर आप आपने वैसे प्रोविजंस डाल के रखे हैं सिस्टम में। तो यहाँ पे दिखता है कि फॉलोअप नोट क्या था, डिटेल्स क्या थे, कब फॉलोअप करना है, अभी इसका स्टेटस क्या है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए कंप्लीशन डेट नहीं है, जब आप इसका स्टेटस क्लोज करोगे तो कंप्लीशन डेट आ जाएगा, और किसने फॉलोअप किया था। तो ऐसे 10 फॉलोअप भी हो गए तो ये इंक्वायरी का पूरा लॉग आपको मिलेगा। अभी मैं ये इंक्वायरी सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक सेव होता है और एक अप्लाई चेंजेस होता है। सेव का मतलब क्या है कि ये जो डेटा मैंने डाला है वो सेव हो जाएगा। ओके, और ये फॉर्म जो है आपके सामने इंक्वायरी फॉर्म, ये क्लोज हो जाएगा, मतलब फॉर्म क्लोज होकर आप लिस्ट पे जाओगे वापस पीछे। अभी हमें और कुछ चीज़ें देखनी है, इसलिए मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, अप्लाई चेंजेस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, चेंजेस सारे सेव हो जाएंगे और हम वही फॉर्म पे रहेंगे, ताकि आगे इसमें कुछ डेटा चेंज करना है, अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं। अभी ये इंक्वायरी का वैल्यू भी आ गया। अभी जैसे ये इंक्वायरी हमें कोटेशन में वगैरह मूव करनी है, जैसे हमने पहले ऑप्शन देखे थे, तो ये सारे ऑप्शन अभी विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे एक क्लोन ऑप्शन भी होता है, मतलब आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ इंक्वायरी आ गई है, खाली कस्टमर का नाम अलग है या कुछ क्वांटिटी अलग है, तो मैं इसको क्लोन कर सकता हूँ। मतलब ये इंक्वायरी का पूरा कॉपी बन जाएगा, वो कॉपी में आप जो चाहिए वो चेंजेस कर सकते हो। ओके, मैं अभी ये अपडेट कर रहा हूँ। तो अभी हमने जो ऐड की थी वो इंक्वायरी यहाँ पे आ गई, सॉरी ये शॉर्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने वो जो इंक्वायरी ऐड की थी वो यहाँ पे आ गई है। ओके, इसको अगर वापस ओपन करना है तो जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये ओपन हो रही है। यहाँ पे एक क्विक सर्च ऑप्शन होता है, मतलब आप कुछ भी सर्च डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो फिल्टर हो गया। अभी आप कुछ भी डेटा डाल सकते हो और सर्च कर सकते हो, या यहाँ पे क्राइटेरिया चूज़ कर सकते हो कि मुझे इंक्वायरी नंबर के हिसाब से सर्च करना है, कस्टमर के नाम से हिसाब से नाम के हिसाब से सर्च करना है, अमाउंट के हिसाब से सर्च करना है। ओके, तो ऐसे कुछ भी क्राइटेरिया स्पेसिफिक सिलेक्ट करके वो इंक्वायरी सर्च कर सकते हो। देन आपके पास है कॉलम पिकर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे यहाँ पे देखो अभी इतना ही कॉलम दिख रहा है, इतना ही डेटा दिख रहा है यहाँ पे व्यू में, नेम डेट स्टेटस टाइप वगैरह। अभी मुझे ये चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पे कस्टमर का ईमेल एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि मेरे बिजनेस में जस्ट एग्जांपल की ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीड स्कोरिंग वगैरह भी आप इनेबल कर सकते हो, ये थोड़े एडवांस फीचर्स है। मतलब आपको नफ़ा एक इंटेलिजेंट इसके इससे के थ्रू आपको लीड का स्कोर बताता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आपके बिजनेस के हिसाब से उनको टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो अभी मैं जस्ट ईमेल को इनेबल कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गए आपके कस्टमर के। अभी क्या लग रहा है कि ईमेल एड्रेस जो है ना वो थर्ड कॉलम नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं जस्ट ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ और ये वहाँ पे अटैच सॉरी प्लेस हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए मैं ये कॉलम की विड्थ वगैरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ, और जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो सेव हो जाएंगे। मतलब आप वापस जब भी इंक्वायरी मॉड्यूल में आओगे आपको यही व्यू मिलेगा। और नफ़ा की एक बहुत अच्छी या एक यूएसपी है कि ये जो व्यू आप बना रहे हो, ये आपकी व्यू आपके यूज़र के लिए ही रहेगा। मतलब जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम करते हैं, उसमें से समझो 20-25 लोग जो है वो इंक्वायरी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो आपने अभी जो चेंजेस किए, जैसे ईमेल एड्रेस डाला, ये सीक्वेंस बदला, ये व्यू बदला, तो ये खाली आपके लिए सेव हो जाएगा। आपके बाकी यूज़र्स आप उनके उनके कन्वीनियंस के हिसाब से ये पूरा व्यू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब किसी यूज़र को लगता है कि नहीं मुझे ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मुझे फर्स्ट में चाहिए,
और अमाउंट जो है वो उससे भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो तो पहले ही चाहिए मतलब यहाँ पे। तो ये व्यू हर एक यूज़र के हिसाब से, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपना व्यू सेट कर सकता है। ओके, तो ये था व्यू और कुछ पावरफुल फीचर्स, जैसे हमने एक ड्रैग ड्रॉप भी देखा था। वैसे ही अगर परमिशन है तो नफ़ा में सारी चीज़ें परमिशन बेस होती है, मतलब बहुत ग्रैन्युलर लेवल परमिशन डिफाइन कर सकते हो आप कि यूज़र रिकॉर्ड नया ऐड कर सकता है क्या, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता है क्या, डिलीट कर सकता है क्या। ओके, तो ये सारे परमिशंस आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब इवन ये भी डिफाइन कर सकते हो कि ये इंक्वायरी मॉड्यूल यूज़ भी करेगा कि नहीं। अगर आपने इंक्वायरी मॉड्यूल के परमिशन ही नहीं दिया तो उसको मॉड्यूल भी नहीं दिखेगा यहाँ पे मेन्यू में। ओके, तो वैसे ही अगर आपने एक्सपोर्ट के परमिशन दिए है तो ये सारा डेटा जो है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, पीडीएफ में कर सकते हो। और एक जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया था वैसे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो। जैसे आपको खाली ओपन स्टेटस वाले इंक्वायरीज देखने, तो मैंने यहाँ पे ओपन स्टेटस किया और देखो 3 ही इंक्वायरी दिख रहे हैं हमें। अभी ओपन में जो सिर्फ 51 to 75% विन कॉन्फिडेंस वाले उतने ही देखने, तो सारे आई थिंक 51 to 75 में ही है। ओके, तो 0 to 25 में कोई नहीं है, तो ऐसे आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो। तो जो ओपन है और न्यूज़पेपर ऐड से आए हैं, ओके कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एफ बी एड्स देखते हैं, तो एफ बी ऐड में से एक है। तो जो ओपन है, जो एफ बी ऐड में से आए, ऐसे आप बहुत सारे मल्टीपल क्राइटेरियाज लगा सकते हो, जैसे एग्जीक्यूटिव वाइज फिल्टर आप लगा सकते हो। अभी आपको एफ बी एड्स भी देखना है और बैनर एड्स वाले भी चाहिए, तो ये देखो एफ बी एड एंड बैनर एड वाले ऐसे 3 है। अभी मैं एफ बी निकालता हूँ तो 2 ही है। तो ऐसे आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा के ये पूरा डेटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में, मतलब आप आपके डायनामिक रिपोर्ट्स बना सकते हो नफ़ा में। ओके, ये तो था एक्सपोर्ट वाला। अभी समझो आपको व्यू सेव करने, मतलब जैसे आपको सिर्फ ओपन इंक्वायरीज देखने, लेकिन बाकी सारे भी देखने, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे फेवरेट व्यू में जाऊँगा और ओपन इंक्वायरीज ऐसा ऐसा सेव करता हूँ व्यू। ओके, तो अभी देखो मैं यहाँ पे फिल्टर्स निकालता हूँ। अभी क्या है कि आपको क्विक से देखना है कि अरे मुझे सिर्फ ओपन वाली इंक्वायरीज चाहिए, तो चलो मैं ओपन वाली इंक्वायरीज देखता हूँ, तो ये व्यू आपका लोड हो गया। मतलब इतना इजी होता है, मतलब आप आपके कोई भी कन्वीनियंस के हिसाब से आपके व्यू बना के रख सकते हो। जैसे अभी ओपन इंक्वायरी और एफ बी वाले चाहिए सिर्फ मुझे, तो मैं फेवरेट व्यू में जाऊँगा और अभी एक नया व्यू बनाऊँगा, ओपन और एफ बी वाले इंक्वायरीज, सेव हो गया। अभी ये देखो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे वो फिल्टर्स लगे होते हैं, मैं फिल्टर्स को क्लियर करता हूँ। अभी मुझे सिर्फ ओपन और एफ बी वाली इंक्वायरी चाहिए, तो एक है। अभी मुझे सब ओपन वाली इंक्वायरी चाहिए, तो सारे ओपन वाले इंक्वायरीज दिख रहे हैं मुझे। ओके, और हम एक व्यू बना के रखते हैं ऑल इंक्वायरीज करके। तो आप जब भी चाहो ओपन वाले देखने हैं, ओपन इंक्वायरीज देखें, ओपन वाले और एफ बी वाले देखने हैं, तो वो देखें हमने। सारे इंक्वायरीज देखने, ऑल इंक्वायरी, मतलब आप जितनी चाहिए आपके अलग अलग रिपोर्ट्स टाइप बना के यहाँ पे सेट कर सकते हो। और ये सिर्फ फिल्टर के लिए काम नहीं करता है, जैसे अभी मैं एक व्यू बनाता हूँ, जैसे ओपन वाला है और उसमें खाली हमें इतने ही कॉलम्स चाहिए, मतलब हमें लास्ट फॉलोअप नहीं चाहिए, स्टेज नहीं चाहिए, असाइन टू नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए, समझो ईमेल नहीं चाहिए, आईडी भी नहीं चाहिए। ओके, मतलब ये इतना ही है। अभी मैं इसको नाम देता हूँ ओपन लिमिटेड व्यू, ओपन लिमिटेड इंक्वायरीज, मतलब लिमिटेड वाला व्यू। हमने 4 ही कॉलम रखे हैं। अभी ये भी सेव हो गया। तो अभी देखो, अभी हमें सारे इंक्वायरीज देखने हैं, व्यू चेंज हो गया। अभी मुझे सिर्फ ओपन वाले इंक्वायरीज देखने हैं, वो व्यू चेंज हो गया। अभी मुझे ओपन वाला और लिमिटेड व्यू देखना है, वो हो गया। मतलब आप जैसे चाहो वैसे पूरा सिस्टम सेट कर सकते हो, आपके अपने व्यूज़ बना सकते हो, और ये व्यू सिर्फ आपको दिखेंगे, मतलब हर एक यूज़र अपने अपने व्यू बना के यहाँ पे रख सकता है। ओके, वैसे ही है आपके कुछ एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन, जैसे एडिट फिल्टर में मैंने डाला मुझे चाहिए स्टेटस जो है इक्वल्स टू ओपन है, एंड मुझे चाहिए अमाउंट जो है वो ग्रेटर दैन 50,000 होना चाहिए। ओके, एंड फिर जो टाइप है वो मुझे चाहिए हॉट वाले, या जो कोल्ड नहीं है वो चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू कोल्ड। मतलब ऐसे इंक्वायरी जो ओपन है जिनका अमाउंट ग्रेटर दैन 50,000 है और जो कोल्ड नहीं है, ऐसे आप जितना चाहिए उतना रैंडम फिल्टर्स लगा सकते हो और डायनामिक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये बन गया मेरा व्यू। अभी मैं इसको भी सेव करता हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए। ओपन 50,000 के ऊपर वाले
एंड नॉट कोल्ड, ऐसे मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ रैंडम। तो यहाँ पे ये भी व्यू बन गया। मतलब अभी मैं ये फ़िल्टर्स निकाल रहा हूँ, मैं चाहिए तो ऑल इंक्वायरीज ले सकता हूँ, या जो सिर्फ ओपन है 50,000 वाले हैं नॉट कोल्ड है वो मैं व्यू ले सकता हूँ। मतलब आप जितना चाहिए उतना डायनेमिक फ़िल्टर्स ऑप्शंस यूज़ करके डेटा पूरा फेच कर सकते हो, डायनेमिक रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। उसके बाद है आप बल्क ईमेल कैंपेन रन कर सकते हो यहाँ से ही, जैसे अभी मैंने सिलेक्ट ऑल किया या फिल्टर लगाया सिर्फ ओपन वाले और इनको सिलेक्ट किया और यहाँ से मेल कैंपेन रन कर सकता हूँ, एसएमएस कैंपेन रन कर सकता हूँ। आप अगर एफबी पे कैंपेन रन करते हो तो वहाँ पे सारे इंक्वायरी जो आ रहे हैं वो वहाँ पे एक एक्सेल डाउनलोड मिलता है फेसबुक पे, वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। कैनबैन व्यू मिलता है, कुछ टेम्पलेट्स है, जैसे हमने देखा कि इंक्वायरी जब भी आप रजिस्टर करते हो तो कुछ ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप ऑटोमेटिकली ईमेल भेजना चाहते हो आपके कस्टमर्स को इंक्वायरी सेव होने के बाद, या एसएमएस भेजना चाहते हो, तो उसके सारे टेम्पलेट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि ईमेल कंटेंट क्या होना चाहिए, एसएमएस कंटेंट क्या होना चाहिए, कौन सी ईमेल आईडी से वो सारे ईमेल्स आपको भेजने हैं। मतलब आप आपका जीमेल वाला ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि पेड लेना है आपको। डिटेल व्यू एक होता है, आप मल्टीपल बल्क डिलीट कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास परमिशन रहनी चाहिए। और यहाँ पे आप एक्सेल टाइप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे अभी इसको न्यू स्टेज से हमें लेना है क्वालिफाइड में। ओके, और ये क्वालिफाइड था, अभी ये निगोशिएशन स्टेज में चला गया है। ओके, ये अपॉर्चुनिटी में था, ये अभी फाइनल स्टेज में आ गया। तो मैंने मल्टीपल चेंजेस किए और यहाँ पे इसका स्टेटस भी बदल बदल सकते हैं हम, या एग्जीक्यूटिव बदल सकते हैं हम, इसको एडमिन को असाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये सारी जो चेंजेस मैंने किए जैसे एक्सेल में करते हैं हम, तो ऐसे ये चेंजेस आप सेव कर सकते हो। देन आप सेटिंग्स में जाके ये पूरे सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, मतलब इंक्वायरी में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे फॉलोअप मैंडेटरी चाहिए, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट ऐड करना है आपको, ऑटो ईमेल या ऑटो एसएमएस भेजना है आपकी इंक्वायरी को, आपकी इंक्वायरी का ओटीपी वैलिडेशन करना है मोबाइल नंबर का। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप आपके बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो और आपका सॉल्यूशन कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके बिजनेस नीड के हिसाब से। तो ये था इंक्वायरी सेटिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पे आर्टिकल बेस हेल्प मिलता है, वीडियोस दे सकते हो आप इसके, ये इंक्वायरी मॉड्यूल के, और एक टूर हेल्प भी ले सकते हो, जैसे अभी ये टूर है तो ये वेलकम टू इंक्वायरी, ये बोलता है कि यहाँ पे ये टूल बार है, यहाँ पे आप सर्च वगैरह कर सकते हो, नया इंक्वायरी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ये फ़िल्टर्स है, यहाँ पे आप ऐसे फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हो। ये ग्रिड है, यहाँ पे आपके सारे रिकॉर्ड्स दिख सकते हैं आपको। ये फ़िल्टर बार है जहाँ पे आपने हमने जैसे फ़िल्टर लगाए थे थोड़ी देर पहले। ये आपका फूटर है जहाँ पे आपको टोटल कितने पेजेस है, कितनी इंक्वायरीज है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो ये था कुछ एक क्विक टूर। ऐसा हर एक मॉड्यूल में आपको ये सारे फीचर्स कॉमन मिलेंगे। मैंने थोड़ा इंक्वायरी में ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिखाने थे, दो हमने सारे नहीं देखे बट एटलीस्ट थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे हैं, जैसे ग्रुपिंग करना, फिल्टरिंग करना, सॉर्टिंग करना है, अलग अलग व्यूज़ बना के रखना है, या एडिट फिल्टर करना है, या ग्रुपिंग करना है, या कैंपेन रन करना है, या डेटा एक्सपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप हर एक मॉड्यूल, जैसे सेल है, परचेस है, कोटेशन है, हर एक मॉड्यूल में ये सारा फंक्शनलिटी आप कर सकते हो। उसके बाद है कोटेशन वाला मॉड्यूल। कोटेशन में भी व्यू आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, कोटेशन के हिसाब से थोड़ा डेटा बदलता है। मैं यहाँ पे आपको इसका एक फॉर्म दिखाता हूँ। तो ये है कोटेशन का फॉर्म। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होंगी इंक्वायरी से, आप आपके टर्म्स कंडीशन ऐड कर सकते हो, एडिशनल डिटेल्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, आप अटैचमेंट भेज सकते हो कोटेशंस के साथ आपके। और आप यहाँ पे जब भी ईमेल पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे, तो आपका जो कोटेशन है वो आपका ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। ये आपका डिफ़ॉल्ट ईमेल कंटेंट है, ये आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे इवन टोकन्स भी होते हैं, जैसे हैश कस्टमर नेम, मतलब कस्टमर का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। हैश यूज़र नेम मतलब जिसका ये कोटेशन है, जिसने कोटेशन बनाया उसका नाम भी ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया, ये चेंज कर सकता हूँ। मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ, अगर लिस्ट में कुछ दिए हैं तो ये कस्टमर के वो एडिशनल ऐड कर सकता हूँ, सीसीज कुछ है तो वो ऐड कर सकता हूँ, बीसीसी कर सकता हूँ। टेम्पलेट्स भी आप अलग अलग रख सकते हो, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट होता है, वैसे आप मल्टीपल टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हो आपके बिजनेस कन्वीनियंस के हिसाब से, और वो कंटेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब आपके कोटेशन के टाइप के हिसाब से आप अलग अलग कंटेंट्स डिफाइन करके रख सकते हो और रन टाइम में उनको सेट कर सकते हो यहाँ पे ईमेल। तो ये कोटेशन एज इज़ आपकी ईमेल में चला जाएगा। ओके, देन यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे
ये कोटेशन बन गया। अभी ये हेडर इमेज मैंने कंपनी सेटिंग्स में डाला है, इसलिए यहाँ पे आ गया। आप आपका कंपनी सेटिंग में हेडर इमेज डाल सकते हो। ये कोटेशन है, इसका डिटेल्स आ गया। मैंने अभी क्यूआर पेमेंट भी एनेबल किया है सेटिंग में, तो स्कैन फॉर पे आ रहा है। आपके कस्टमर को आपने कोड भेजा, उसने उसके यूपीआई एनेबल्ड ऐप से स्कैन किया, तो ये पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे आपका इवन यूपीआई एनेबल्ड रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं। आप खाली आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड सेटिंग में डाल दो और सेटिंग में एनेबल करो स्कैन टू पे, बस हो गया। आपका क्यूआर कोड बन जाएगा आपके कोटेशन में, इनवॉइसेस पे, सेल्स ऑर्डर पे, प्रोफार्मा पे, और आपके कस्टमर वो स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, और यही कोटेशन आप डायरेक्टली ईमेल पे भेज सकते हो। देन यहाँ पे बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस होते हैं कंपैरिजन के वगैरह, बहुत हिस्ट्री रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, पेमेंट हिस्ट्री वगैरह, वो हम डिटेल में ट्रेनिंग में कवर करेंगे। ओके, तो ये था कोटेशन मॉड्यूल। यहाँ पे जैसे हमने इंक्वायरी में देखे थे वो सारे ऑप्शंस है, व्यू के, एडिट फिल्टर के, ग्रुपिंग के, कॉलम पिकर के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये था कोटेशन। आप अलग अलग कोटेशन के टेम्पलेट्स देख सकते हो। जैसे अभी हमने जो प्रीव्यू देखा था वो एक टेम्पलेट है, वैसे आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 वेरियस फॉर्मेट्स हम देते हैं। फॉर्मेट्स मतलब ये प्रिंट वाला फॉर्मेट, ये जो है वो एक फॉर्मेट है। वैसे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं विथ इमेज वाला, मतलब प्रोडक्ट के बाजू में आपको उसका इमेज भी चाहिए, या ये टोटल व्यू ही अलग चाहिए, तो अलग अलग व्यू नफ़ा में बाय डिफ़ॉल्ट ऑफर किए जाते हैं। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, या इवन नफ़ा आपको ये प्रोविज़न भी देता है कि हर एक कोटेशन का प्रीव्यू टाइप आपको अलग रखना है, तो वो भी प्रोविज़न नफ़ा में होता है। जैसे इंक्वायरी में सेटिंग्स थे वहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी सेटिंग्स है। यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा सेटिंग्स है डिपेंडिंग ऑन कि ये मॉड्यूल भी वैसे बहुत प्रायोरिटी होता है। तो ये था कोटेशन रिलेटेड। वैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट है, आप इन हाउस टेलीकॉलिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हो, टेलीकॉलिंग ऑटोमेशन भी आप कर सकते हो। मार्केट प्लेस हमने जैसे देखा इंडिया मार्ट, और इसका इंटीग्रेशन जस्ट डायल और सुलेखा का भी इंटीग्रेशन मिलता है। लॉयल्टी प्रोग्राम आप रन कर सकते हो, मतलब आपने रेफरल कोड या रेफरल बिजनेसेस एनेबल किए, तो रेफरल कोड से आप बिजनेस इंक्रीज कर सकते हो, आपके कस्टमर्स को कुछ पॉइंट्स एलोकेट कर सकते हो, उनको प्रीमियम मेंबरशिप ऑफर कर सकते हो। देन है सेल्स। सेल्स में आप आपके सेल्स इनवॉइस बना सकते हो, सेल्स रिटर्न, प्रोफोमा, डिस्पैचिंग, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान, मटेरियल रिक्विजिशन, पॉइंट ऑफ सेल या फास्ट रिटेल काउंटर सेल, वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन, ऑर्डर एक्सेप्टेंस, और पूरा लॉजिस्टिक आपका टेकन केयर होता है। अभी मैं एक मॉड्यूल यहाँ पे इनवॉइस दिखाता हूँ आपको। सेल्स मतलब जो भी आप सेल इनवॉइस बनाते हो, या आपका सर्विस इनवॉइस होता है, वो पूरी आप यहाँ से बना सकते हो। ये मॉड्यूल आप पूरा इन्वेंट्री से लिंक करके यूज़ कर सकते हो, या सिर्फ बिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने कोटेशन में देखा था, वैसे ही यहाँ पे सेल्स का पूरा मॉड्यूल है, अमाउंट है, राउंड अप है, पैकेजिंग का भी आप ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस में पैकेजिंग फ्रेट वगैरह नहीं लगता है तो वो सेटिंग में से ऑफ कर सकते हो, ये सेक्शन पूरा निकल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन आप आपके इसमें रख सकते हो टेम्पलेट में, तो सेटिंग में, तो जो भी आप नया इनवॉइस बना रहे हो तो आपके स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको वो एडिट करना है तो आप रन टाइम में एडिट करके कुछ एडिशनल टर्म्स ऐड अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। वैसे एडिशनल डिटेल्स, फॉलोअप्स वगैरह हैं। अभी मैं आपको डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू दिखाता हूँ, इसके अलावा आप अलग अलग सेट कर सकते हो। ये एक डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू है। अभी यहाँ पे मैंने क्यूआर पेमेंट भी इनेबल नहीं किया है और हेडर भी नहीं अपलोड किया है। ओके, तो कोटेशन में आपने देखा था हेडर हमने अपलोड किया था। तो चलो अभी हम जाके ना यहाँ पे क्यूआर इनेबल कर देते हैं। तो स्क्रॉल करके देखते हैं यहाँ पे क्यूआर का ऑप्शन, एनेबल क्यूआर कोड फॉर पेमेंट, जिसमें इसको एनेबल कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे राउंड अप नहीं चाहिए, फ्रेट नहीं चाहिए, पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने जो देखा था पैकेजिंग और फ्रेट दिख रहा था, मैं अभी इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। देन अभी और क्या है, जैसे आप सिग्नेचर इनेबल कर सकते हो, मतलब आप साइन करके आपका सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, तो हर एक इन्वॉइस में ऑटो प्रिंट हो जाएगा। देन ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप आपके बिजनेस के हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हो। एनेबल टाइटल ऑफ कोटेशन, ये एक मैं एनेबल कर देता हूँ। तो ई इन्वॉइसिंग भी आप एनेबल कर सकते हो यहाँ पे जाके, वो एक अलग सेक्शन है। तो मैंने ये अपडेट कर दिया। तो अभी हम एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ओपन करके देखते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे टाइटल ऑफ इन्वॉइस आ गया, जो पहले नहीं था, अभी हमने सेटिंग में इनेबल किया। तो आपको ये टैक्स इन्वॉइस करके देना है या सर्विस इन्वॉइस करके देखना है, तो आई एम सिलेक्टिंग एज टैक्स इन्वॉइस। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे पैकेजिंग फ्रेट वगैरह जो हमने देखा था वो सब चला गया, हमने सेटिंग में से वो निकाल दिया, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए वो यूज़फुल नहीं है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, तो ये प्रीव्यू आ गया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपका क्यूआर कोड आ गया, इतना ईजी है।
अगर आपको हेडर फुटर चाहिए तो वो हम सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सेटिंग में और इनवॉइस के लिए हेडर फुटर अपलोड करते हैं। तो सेटिंग में कंपनी सेटअप, यहाँ पे आप आपके मल्टीपल कंपनीज भी मैनेज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी होती है। अगर आपके बिजनेस में आपके अलग अलग कंपनीज हैं तो आप बेसिक प्लान में 3 कंपनीज आपको मिलते हैं। अगर चाहिए तो आप एक्स्ट्रा कंपनीज अपग्रेड करके ले सकते हो, बट बहुत सारे कंपनीज एट अ टाइम सिंगल पोर्टल में आप मैनेज कर सकते हो। और डेटा चाहिए तो कंपनी वाइज अलग अलग और कंसोलिडेटेड सब कंपनीज का एक साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है हेडर एंड फुटर का सेक्शन। यहाँ पे मैं इनवॉइस की हेडर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये देखो, हेडर इमेज फॉर इनवॉइस, यहाँ पे मैं ब्राउज कर रहा हूँ और हेडर इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसकी हाइट कितनी चाहिए, मैं 90 रखता हूँ। आई थिंक ऊपर वाला दिया है 715। ओके, तो ये क्या है, ये साइज़ जो है वो आपके पेपर साइज़ या आपका जो इमेज है ना उसके हिसाब से बदलेंगे। अब ये इमेज विड्थ में ज़्यादा है, हाइट में छोटा है, इसलिए मैंने 90 दिया। और विड्थ जो है वो डिफ़ॉल्ट है कि A4 पेज को 715 का एक अच्छा एडजस्ट होता है। आप इसको सेव करके वापस चेक करके चाहिए तो यहाँ पे आके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसका हेडर अपलोड किया, अपडेट किया, और मैं इसका प्रीव्यू भी चेंज करता हूँ। अभी जैसे हमने ये इनवॉइस फॉर्मेट प्रीव्यू, अभी यहाँ पे मैं टेम्पलेट 2 ले रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। हम चलते हैं वापस सेल्स में और अभी प्रीव्यू करते हैं इसको। तो ये देखो, अभी यहाँ पे अपना हेडर इमेज आ गया, ये प्रीव्यू का फॉर्मेट भी बदल गया, और ये अनदर प्रेजेंटेबल व्यू है। ऐसे आप अलग अलग फॉर्मेट्स आपको दिए हैं इनवॉइस में, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये था इन्वॉइसिंग। यहाँ पे आप कोई भी इन्वॉइस को आगे वाले स्टेज में मूव कर सकते हो, जैसे इसका डिस्पैचिंग बनाना है या सेल्स रिटर्न आ गया, या ये सेल तो बुक हो गया बट परचेस ऑर्डर डाल के हमें प्रोक्योरमेंट करना है, या ये सेल के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट रेज करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये इन्वॉइस आप चाहिए तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो या ईमेल पे भी भेज सकते हो। तो आगे चलते हैं हम अगले वाले सेक्शन में। जैसे हमने सेल्स देखा वैसे ही सेल्स रिटर्न, परफॉर्मा, डिस्पैचिंग, सेल्स ऑर्डर, चलन वगैरह मॉड्यूल्स भी है, और ये बिजनेस फंक्शंस आप अपने बिजनेस के इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफरिंग है, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स नफ़ा में, वो सारे बिजनेस फंक्शंस प्रोसेसेस नफ़ा में आपको अवेलेबल होते हैं। वैसे ही परचेस है, परचेस में आप आपका परचेस इनवॉइस रेज कर सकते हो, परचेस रिटर्न, परचेस ऑर्डर्स तक रेज कर सकते हो, स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल वेयर हाउसेस है, मल्टीपल ब्रांचेस है, तो वेयर हाउसेस में, ब्रांचेस में आप स्टॉक मैनेज कर सकते हो, इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके अलग अलग स्टॉक रिपोर्ट भी आप एक साथ देख सकते हो। बारकोड जनरेशन भी फैसिलिटी है। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करते हो तो वो सेलर लिस्टिंग भी कर सकते हो। ओके, और ई कॉमर्स मैनेजमेंट कर सकते हो आप, फिजिकल गोडाउन मैनेजमेंट है। सर्विस में आप आपके एएमसीज रजिस्टर कर सकते हो, टिकट मैनेज कर सकते हो, कंप्लेंट्स या कमीशनिंग मैनेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट्स मास्टर है, प्रोडक्ट्स मास्टर है, जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट सारे अपलोड करके रख सकते हो। कॉन्टैक्ट सारे आप आपके वेंडर कॉन्टैक्ट, कस्टमर कॉन्टैक्ट सारे अपलोड कर सकते हो। अटेंडेंस मैनेजमेंट में आपके पास एक अटेंडेंस ऐप आता है, जहाँ पे आप आपके ऑन फील्ड एग्जीक्यूटिव, इन ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स या इन ऑफिस टीम के लिए ऐप दे सकते हो। वो जब भी अटेंडेंस पंच करेंगे तो उनका टाइम एंड लोकेशन आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और सिस्टम में आप वो पूरा ऑन मैप्स भी देख सकते हो। आपका पूरा अकाउंटिंग टेकन केयर है, मतलब आप पेमेंट, रिसीट, वाउचर एंट्रीज बना सकते हो। ओके, जैसे नया एंट्री है, क्या टाइप है, डेबिट है, क्रेडिट है, कौन से लेजर के अंडर लेना है। आप आपके कस्टम लेजर्स भी बना सकते हो, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लेजर्स पूरे आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप सब लेजर्स बना सकते हो, उसके अमाउंट, फिर टाइप जो है वो पेमेंट, कैश, चेक, बैंक ट्रांसफ़र है तो कौन से बैंक से आया है, वो आप पूरे डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और इवन यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है, तो जो भी पेमेंट आपके वेंडर के करने हैं वो आप यहीं से पेमेंट इनिशिएट कर सकते हो। लोन मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, पेमेंट कलेक्शन, फिर आपके इंटरनल टास्क, छोटे मोटे कुछ भी टास्क होते हैं अपार्ट फ्रॉम फॉलोअप्स वगैरह, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, कुछ भी रूटीन टास्क है वो सारे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। टू डूज है, फोरम दिया है, विजिट मैनेजमेंट, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव जो ऑन फील्ड जाते हैं या सर्विस एग्जीक्यूटिव, उनका पूरा यहाँ पे ट्रैक रख सकता है। आप उनको ऐप दे सकते हो, तो पूरा इन आउट टाइम आपको मैप पे दिखाई देगा।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यूज़र मैनेजमेंट, ट्रांसलेटर में आप पूरे मतलब आपके टर्मिनोलॉजी से लेके सारी चीज़ें आप नफ़ा में बदल सकते हो। मतलब ये कैश बुक पे की जगह पे आपको अकाउंट चाहिए तो वो बदल सकते हो आप। ये टाइप की जगह पे कैटेगरी बनाना है आपको, वो चेंज कर सकते हो आप। मतलब पूरा कस्टमाइज़ेबल है। आपके पास एक्सेल अपलोडर यूटिलिटी है, जहाँ से आप आपके एक्सेल शीट से डेटा अपलोड कर सकते हो सिस्टम में। मास्टर डिफिनेशंस है, टेम्पलेट्स है, और जैसे हमने देखा कंपनी सेटअप, इंटीग्रेशंस वगैरह आप बहुत सारे यहाँ पे कर सकते हो गूगल के वगैरह। टैली इंटीग्रेशन भी है, मतलब आपके नफ़ा में जो भी आपका सेल, परचेस रिटर्न और रिसीट वाउचर एंट्रीज, वो आप नफ़ा से डायरेक्ट टैली में भेज सकते हो, ताकि आप वो आगे वो अगर आपकी सीए वैसे डिमांड करते हैं तो वो इंटीग्रेशन आप यूज़ कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर, मतलब आपके अगर डॉक्यूमेंट आपको डिजिटली साइन करने हैं तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करके आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली आप साइन कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशंस हैं, जैसे लीड स्कोरिंग है, लीड मैपिंग है। आप आपके वेबसाइट्स से डायरेक्टली इंक्वायरीज नफ़ा में सिंक कर सकते हो। तो इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा से इंक्वायरीज ले सकते हो। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नफ़ा। जैसे मैंने बोला, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-30% ही चीज़ें कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमो है। जब आप ट्रेनिंग लोगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे ऑटोमेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। जैसे कुछ इंटेलिजेंट रिपोर्ट होते हैं, आप अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देख सकते हो। ओके, तो जैसे आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिलते हैं, जैसे परचेस में है तो परचेस में अलग अलग रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। सॉरी, तो ये परचेस रिपोर्ट्स हैं। ओके, स्टॉक के रिपोर्ट्स होते हैं अलग अलग। देन आपको समझो अकाउंट्स के रिपोर्ट देखने हैं, अकाउंट्स के अलग अलग रिपोर्ट होते हैं। तो जितने भी बिजनेस के लिए लगते हैं वो बेसिक सारे रिपोर्ट्स, उसके अलावा नफ़ा आपको एडवांस रिपोर्ट्स भी ऑफर करता है। ओके, तो कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं, एमआईएस रिपोर्ट्स होते हैं, तो वो सारे रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो इवन आप आपका जीएसटी फाइलिंग भी यहीं से कर सकते हो। जीएसटी फाइलिंग के अलग अलग रिपोर्ट्स मिलते हैं आपको, वो आप आपकी कंपनी वाइज भी यहाँ से निकाल सकते हो, ब्रांच वाइज निकाल सकते हो, आपके अगर ब्रांच का जीएसटी ना लगे तो वो सारे रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल के आपके जीएसटी पोर्टल पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो वैट रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स, इतने सारे अकाउंटिंग रिपोर्ट, वैसे ही आपके इसके रिपोर्ट्स, स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स भी आप पूरा ब्रांच वाइज स्टॉक, वेयर हाउस वाइज स्टॉक, ऐसे पूरे स्टॉक रिपोर्ट्स भी आप निकाल सकते हो। तो नफ़ा बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ रिपोर्टिंग आपको ऑफर करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। जैसे अलग अलग बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और आप नफ़ा परचेस करने के लिए आपके नज़दीकी नफ़ा पार्टनर के साथ जुड़े, वो आपको गाइड करेंगे। ये बहुत ही अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। मतलब ये सॉल्यूशन मात्र 600 रुपये की प्राइसिंग से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि ये बहुत अफोर्डेबल सॉल्यूशन है विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और बहुत लोकल प्राइसिंग है। ओके, तो प्लीज़ गो अहेड, कॉन्टैक्ट विथ योर नफ़ा पार्टनर, नफ़ा आपके नज़दीकी नफ़ा पार्टनर से कॉन्टैक्ट कीजिए, और नफ़ा के साथ जर्नी शुरू करते हैं आपके प्रॉफिट की और बिजनेस ग्रोथ की। आई विश यू बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।